Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do few important questions which are related to teaching aptitude for lecturer exams. This is the first question. In which year the University Grand Commission was established? 1951, 1952, 1953 या 1954? यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन हुआ था एस्टेब्लिश 1953 में. दिस इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम. ये किसने लिखा था? बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था. इसे उन्होंने बेसिक एजुकेशन को नई तालीम भी बोला. और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कंपलसरी एजुकेशन, वर्धा प्लान, एजुकेशन प्लान या सर्व शिक्षा अभियान. हमारा जो आंसर होगा वो होगा वर्धा एजुकेशन प्लान. दिस इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है ICT stands for interconnected terminals, intra common terminology, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. हमारा जो आंसर होगा ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल बाय IGNOU ऑन 26 January 2003 फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज राजश्री चैनल, एकलव्य चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल या नन ऑफ दीज. हमारा जो आंसर है वो होगा एकलव्य चैनल. दिस इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इंक्लूड्स डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन या ऑल ऑफ द अबव. हमारा जो आंसर है HRD इंक्लूड्स all of the above. This is the right answer. Next question है the University Grand Commission was constituted on the recommendation of Kothari Commission, Sarjan Commission, Mudaliar Commission या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन जो UGC है that was constituted on the recommendation of डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन. अगला क्वेश्चन है which of the following article of the Constitution of India safeguards the right of minorities to establish and run educational institutions of their own linking. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 33. हमारा जो आंसर है वो होगा आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट. जो मूल्य आधारित शिक्षा है वो बच्चे को कैसा बनाती है? गुड सिटीजन बनाती है, पॉपुलर टीचर बनाती है, एफिशिएंट मैनेजर बनाती है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है. वैल्यू एजुकेशन क्या बनाती है? एक बच्चे को गुड सिटीजन बनाती है. दिस इज द राइट आंसर. द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल. The university which telecast interactive educational program. किसके थ्रू इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स को दिखाती है यूनिवर्सिटी? देखते हैं IGNOU, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद. हमारा जो आंसर होगा वो होगा IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर इज नॉन एज एजुसेट, इनसेट बी, इनसेट सी या सेट एड्यू. हमारा जो आंसर होगा वो होगा एजुसेट. एजुसेट कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड एजुसेट वाज लॉन्च्ड ओके. एजुसेट का दूसरा नाम एक GSET भी बोला जाता है इसको. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. GSET इसको बोलेंगे GSAT. GSET 3 भी बोला जाता है एजुसेट का नाम. ठीक है. और इसको बोला इट वॉज अ कम्युनिकेटिव सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 में. 20 सितंबर
2004 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन। द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वर्धा में है, सेवाग्राम में है, न्यू दिल्ली में है या अहमदाबाद में है? हमारा जो आंसर है वो होगा वर्धा। वर्धा इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कहाँ है? हैदराबाद में है, न्यू दिल्ली में है, धर्मशाला में है या चित्रकूट एंड फॉरेन? हमारा जो आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। हैदराबाद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज़। राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार जो उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य है? टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हु कैन गिव दियर कंट्रीब्यूशंस इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, या टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस एंड हार्मनी? हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोथ। ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार क्या है? उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज़, मतलब अच्छी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करना जो कि अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना योगदान दे सके पॉलिटिक्स के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में और कॉमर्स के फील्ड में। और टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यू, उनके अंदर डेमोक्रेटिक मूल्य, अच्छे मूल्य उनके अंदर डेवलप हो, पीस और हारमनी से वो अपना जीवन व्यतीत करें, ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली इज़ अटैच्ड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द JNU या पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर? हमारा जो आंसर होगा नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली किससे अटैच है? वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। ये टूरिज्म और कल्चर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल में है, नागपुर में है, शिमला में है या हैदराबाद में है? हमारा जो आंसर होगा वो होगा भोपाल। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोठारी कमीशंस रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड ऑन लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट या एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ इन डेमोक्रेसी? हमारा जो आंसर होगा कोठारी कमीशंस की रिपोर्ट के अनुसार इसको क्या रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की शिक्षा के बारे में? उसने बोला कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। दिस इज़ द राइट आंसर। इसकी जो रिपोर्ट है इट वाज एंटाइटल्ड इज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन के जो अध्यक्ष हैं कौन है? सैम पित्रोदा, राइट। सैम पित्रोदा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटी इज टू। इसका क्या आंसर होगा? द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल NKC नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज़ इज़ टू क्रिएट मोर टीचिंग जॉब। क्या मतलब? इसका मतलब क्यों है? क्यों खोले इतने यूनिवर्सिटीज़, क्यों इस्टेब्लिश किए गए? कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सके। एंश्योर इंक्रीज स्टूडेंट एनरोल इन हायर एजुकेशन या इनेबल इंक्रीज मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया या रिप्लेसमेंट ऑफ the substitutes the privately managed higher education institutions by public institutions? हमारा जो आंसर होगा वो होगा ensure increase in students enrollment in higher education। मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नेशनल नॉलेज कमीशन का जो 1500 जो विश्वविद्यालय खोले गए उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन ग्रहण करें, एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट correct about the National Education Day of India? Which is not correct? First of all we have to check the question and इसमें क्या दिया गया है? Not correct, कौन सा सही नहीं है? It is being celebrated since 2008. It is celebrated on 15 September every year.
इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11th नवंबर एवरी ईयर, या इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। हमारा जो आंसर होगा वो होगा इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th September एवरी ईयर। दिस इज़ रॉन्ग। 15 सितंबर क्या होता है? टीचर्स डे, राइट। और सारी चीज़ें इसमें क्या है, वो सही हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर फाउंड बाय, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर फाउंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट बॉडीज़ एंड इंडिविजुअल्स, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हमारा जो आंसर होगा वो होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट, यूजीसी के अंदर आते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में किसके अंदर आते हैं? यूजीसी के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट स्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड, गवर्नमेंट ने कब इस्टेब्लिश किया था, कब इसकी स्थापना हुई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1980, 1948, 1950 या 1956। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1956 इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा इससे फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।